देखिए प्रोग्राम आज पंजाब न्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पंजाब न्यूज़ और आपका मेज़बान शहबाज मदनी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमेशा की तरह एक मुनफरिद पर्सनैलिटी के साथ आज का ये प्रोग्राम होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद की तहसील समंदरी में, समंदरी कर्मा वाली हवेली के अंदर आज इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर समंदरी के तरक्याती जो काम है उस सिलसिला में प्रोग्राम के लिए हाज़िर हुई है पंजाब न्यूज़ की टीम। और मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई खुश मिजाज, बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के मालिक चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब, रुकने कौमी असम्बली। उनके साथ जो है वो आज का ये खुसूसी प्रोग्राम होगा। समंदरी में डेवलपमेंट के हवाले से इनसे कुछ सवालात किए जाएंगे। तो मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब जी। वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जनाब बड़ी मेहरबानी जी। शहबाज साहब आपका शुक्रिया, आप आएँ। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू जनाब। अच्छा सर, सबसे पहले आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि चंद रोज़ कबल आपकी जानब से एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जो है वो वायरल की गई थी, जिसमें ये खुसूसी तौर पर वादे तौर पर ये दिखाया गया था कि जो तांदने वाला रोड है, समंदरी तक तांदने वाला वन वे, इसका फ़ंड जो है वो आपकी जानब से मंजूर करवाया गया था। लेकिन कुछ रोज़ कबल जो है वो हाफिज़ मुमताज़ साहब और चौधरी आरिफ महमूद गिल साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो उस रोड का इफ्तिताह कर दिया है। उनकी जानब से ये ऐलान किया गया है कि ये इसका फ़ंड जो है वो हमने रखवाया है। किस कदर सच्चाई है इसमें? कोई समंदरी की आवाम को थोड़ा बताएं कि क्या सच है इसमें, किसने ये फ़ंड मंजूर करवाया, किसका ये मंसूबा है? आप बड़ी मेहरबानी आपकी शहबाज साहब, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। दर हकीकत ये जो आपका सवाल का जवाब है वो समंदरी की आवाम बखूबी जानते हैं। इसमें समंदरी की आवाम माशाल्लाह बाशऊर है, उनको मालूम है कौन है ऐसे हमारे जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि डेवलपमेंट पे नज़र रखते हैं, जिनकी सियासत डेवलपमेंट के ऊपर है, और किन की सियासत थाना कल्चर है, पर्चे हैं, लोगों को तंग करना है, इन चीज़ों पे हमेशा रही है। जो स्कीम्स की बात कर रही हैं, तीनों बड़ी स्कीमें जो हैं, ये हमजा शहबाज साहब जब एज आ चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, जिस टाइम हमने 2022 से लेकर 23 का जो बजट पेश किया है, बजट के अंदर ये एडीपी के अंदर स्कीम्स हैं ये। और जब ये स्कीम्स अप्रूव हुई हैं, अगर आप फेसबुक पे देखें, उन अदवार में देखें, उन डेज में देखें, आपको फेसबुक के ऊपर साफ नज़र आएगा जी। इसके ऊपर एडीपी स्कीम्स की जो कॉपीज़ है वो भी आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर क्या दौर में लगी है और किसने लगवाई है, क्या किया उसके अंदर। और मेरी कोशिश होती है मैं गलत बयान ना करूँ। इसके अंदर मुझे मामलत की है, जो मेरी हेल्प की है, हमारे PND में चौधरी जवेद लतीफ़ साहब हमारे हैं, हमारे अपने हल्के के हैं, वो स्टेट से हैं, हर एक उनको जानता है माशाल्लाह। उन्होंने मेरी इसकी रहनुमाई भी की थी और उन्होंने इसके अंदर मेरा काफ़ी उन्होंने हेल्पिंग हैंड भी रहे हैं और मुझे बताते रहे उन्होंने इसको करवाने के अंदर। ये सारा का सारी स्कीम्स हैं, तीनों की तीनों स्कीम्स हैं, ये बड़ी स्कीमें हैं। ये उस दौर में हुई हैं, उस दौर में ADP में डली हैं। ADP में डलने के बाद उसी टाइम जब हमारे यहाँ पर काफ़ी बारिशें हुई थी, सुहेल अशरफ साहब जो हमारे DC से, वो यहाँ पर आए थे, टीम में ऑफिस में बैठे हुए थे। उस टाइम उनसे मैंने बात की थी। उस टाइम मैंने उनको भी कहा है, मलिक नदीम कामरान साहब जो हमारे MP हैं, साहिवाल से हैं, उनको भी मैंने कहा है। उस तरह हमने कह के और दोस्तों के साथ मिल मिला के हमने इसका फ़ंड एलोकेट उस टाइम करवा दिया था हमने। इसमें कोई दूसरी बात हकीकत है, जो चाहे पता कर ले, बैठे हुए अफसरान है, बैठे हैं, ज़ाहिर बात है आपकी गवर्नमेंट है, इफ्ताह करना है। पंजाब गवर्नमेंट अभी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की है, उस दौर में इन्होंने आके इफ्ताह कर दिया। इफ्ताह करना ठीक है जी, इनकी गवर्नमेंट से काम शुरू हुआ, इन्होंने शुरू कर दिया। मगर हकीकत यही है कि ये स्कीम भी तब अप्रूव हुई है, स्कीम की एलोकेशन भी तब हुई है, स्कीम के फंड भी तब रखे गए हैं। बेशक इन्होंने आए इफ्ताह किए। ये मुझे बताएं, जो कि PTI के हमारे यहाँ पे जो बैठे हुए यहाँ पे नुमाइंदे हैं, इनका रवैया भी वही है जो इनके लीडर का है। इन्होंने ना इनके लीडर ने कोई काम किया पूरे 4.5 साल में, ना इन्होंने कोई काम किया 4.5 साल में, अपने 4.25 साल के अंदर कोई इन्होंने काम नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं। अगर आप इतने ज़्यादा कहते हैं हम ये फ़ंड लेकर आए हैं, हम आपकी बात मानते हैं, तो भाईजान आपका अपना जो है, एक बंदे का पता है कि मेरा अपना एक स्कीम है, मेरा अपना प्रोजेक्ट है। जैसे कि समुद्री रोजाना ड्यूल कैरिजवे, वो हर एक को पता है कि अल्लाह के करम से मियाँ शहबाज साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई से, उनके साथ होते हुए वो शहबाज बाबर लेकर आया। समुद्री में जो गैस के बने हर एक को पता है शहबाज बाबर लेकर आया, ठीक है ना। समुद्री हॉस्पिटल अपग्रेड हुए, हर एक को पता है शहबाज बाबर लेकर आए।
समुद्री में 1122 लगा, हर एक को पता शहबाज बाबर लेकर आए हैं। और आपका जो लेकर आए हैं, जो हर आप कह रहे थे हमने जो यूनिवर्सिटी कैंपस बना दिया हमने GC यूनिवर्सिटी का यहाँ पे, हर इन्होंने किया या नहीं किया, उसमें मैंने कभी क्रेडिट लिया है? मैंने कभी उस पर क्रेडिट नहीं लिया है। वो इनका स्कीम है, ये लेकर आए भाई, आप उसका फंड लेकर आए, आप दिखाएं जी हमारा फंड आ गया, हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस पे काम शुरू हो गया है, हम मानेंगे ठीक है जी फंड आया आपने किया, हम अप्रिशिएट करेंगे। भाई अगर आप खुद कुछ कर नहीं सकते हैं तो अगर दूसरों के काम कर रहा है उसके ऊपर आके तख्तियां लगा के अपनी दिखाना कि हमने बड़ा काम कर दिया, हमने भाई तख्तियां लगाने से कुछ नहीं होता। काम जो होता है वो नजर भी आता है, अवाम बखूबी जानती है, समुद्री की अवाम, समुद्री के बच्चा हर एक को पता है किस गवर्नमेंट में मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत जब आई है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जब गवर्नमेंट आई है उनकी जब हुई, हमेशा मुल्क में तरक्की भी हुई है और काम भी हुए हैं। आपके ना क़यादत ने कोई काम किया है पिछले 4.25 साल में, ना आप लोगों ने कोई काम किया है। ये जो रोड मंजूर हुआ है समुद्री से तांदलिया वाला वन वे, इसका कितना फंड मंजूर हुआ है, कितना फंड रखा गया है? मेरे जो इल्म है 1 करोड़ रुपये आ चुका है इसका जी। ये मोटर वे यानी कि हमारे इंटरचेंज से लेकर समुद्री तक है, तांदले वाले बैग थोड़ा सा जाएगा। बाकी एक और स्कीम जो है जो काफ़ी बड़ी स्कीम है जो कि उधर से आनी अपने ओकाड़ा और आगे अपने क्या दीपालपुर से लेके वो भी मोटरवे को आ रही है, डूल कर ये बनती हुई आ रही है, जो कि शहबाज शरीफ साहब ने दिया है, जो कि ओकाड़ा के हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे MNAs हैं जिसके अंदर नदीम बासिर बेरा साहब है, बाकी मियाँ मोइन भट्टू साहब हैं, रॉ अजमल साहब हैं, उन लोगों को सबको उन्होंने वो प्रोजेक्ट दिया है, वो वहाँ से भी बनने आना है, वो भी आना है। तो जब मुझे पता चला कि वहाँ से वो हो रहा है तो मैंने भी फोकस किया कि वहाँ से आ रहा है तो आगे यहाँ समुद्री तक भी हमारे डूल कर जाना चाहिए। अगर आपके जो PTI के यहाँ पे मेंबर्स हैं अगर वो बातें ये करते हैं तो उनको पिछले 4 साल में आप रोज़ाना लाहौर से आते रहे हैं, आप समुद्री आते थे हर वीकेंड के ऊपर, उस टाइम आपको टूटा हुआ रोड नज़र नहीं आया 4 साल के अंदर, आपको अभी नज़र आ गया, आपको उस टाइम बनाना चाहिए था भाई। अब जो बातें कर रहे हैं आप बैठ के, जो आपकी जानब से कहा गया था कि खिदरवाला में इंटरचेंज का काम किया जाएगा, इंटरचेंज जो है वो वहाँ पर मंजूर करवाया जाएगा, उसका काम जो है वो कहाँ तक पहुँच चुका है? उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उससे मैं भी लगा हूँ, मेरे साथ खालिद बड़ाई साहब भी लगे हुए हैं। हमने वहाँ पे शहबाज साहब को रिक्वेस्ट भी की है, उस पर की है, ज़ाहिर बात है कि उसके अंदर हमारा वहाँ कोशिश कर रहे हैं हम। वो एक नेशनल है, NHA का होता है, उसमें फिजिबिलिटीज बन रही हैं, वो उसके बना के इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह दौर में उसको अप्रूव करा लेंगे हम इंशाल्लाह, और उसके पीछे हम बढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको हम काम शुरू कराएंगे इंशाल्लाह। सर क्या कहते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है क्या ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी? बिल्कुल पूरी करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है भाईजान। असम्बलियाँ जो है वो तहरीर करने की खान साहब देख खान साहब की अगर असम्बलियाँ तहरीर करने की ख्वाहिश है, इतनी ज़्यादा चाहते हैं तो भाई KPK कर दें, उनको किसने मना किया भाई? आपका चीफ मिनिस्टर है, आपके बैठे हैं वहाँ पर हैं, तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जाहिर बात है अदम बात का वोट लेना है, इन्होंने यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म आया कि आप नहीं चेंज कर सकते, ठीक है। KPK में कोई चक्कर नहीं है, आप सुबह तहलील करते हैं, आप कौन नहीं क्यों नहीं तहलील करे, सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ ये बड़के मारते हैं, और इन्होंने काम ना करना है, न इनसे कोई काम होता है, इनकी हिम्मत नहीं इनके पास। इनको ये कहा गया कि भाई अगर आपने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो भाईजान ना हेलीकॉप्टर आपको चलाने को मिलेगा, KPK का जो आप चला रहे हैं वो जो भी आपको अवाम का पैसा है, KPK के अवाम के फंड के टैक्सों का पैसा है, आप गुरेज करके इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने खाते में खर्च कर रहे हैं आप, उसके अंदर कोई बात नज़र नहीं आ रही इनको भी। तोशा खाना के जो तोहफाजात हैं जिन पर ये केस सामने आए हैं, जो घड़ी का मामला है खान साहब का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैंने तो क्या कहना है, पूरी आवाम को पता है, घड़ी तो बहुत छोटी सी बात है जी। मैं कहूँगा जी, ये जो खान साहब जब आए थे तो बताया जाता जी जमैमा साहबा से इनको इतने अरब रुपए मिल रहे थे, इन्होंने ठुकरा दिए, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया, इन्होंने किक कर दी है, इन्होंने ये कर दिया है। तो अब तो जो चीज़ों से नज़र आ रहा है ये खुद एक किक की मार है भाईजान, उसके अलावा दूसरी बात कोई नहीं है। इनका जो किरदार भी इनका शेडी है, इनकी हरकत भी शेडी है, और इनका रवैया भी शेडी है भाई। मौजूदा जो सूरत हाल है, मुल्क जो है वह महंगाई की तरफ बढ़ रहा है, क्यों कंट्रोल नहीं की जा रही महंगाई? इनसे आए रोज जो है महंगाई का बम जो है वो गरीब आदमी पे गिरा दिया जाता है। जैसा कि बात करें अगर मुर्गी का गोश्त जो है वो 500 रुपये फ़ी किलो पहुंच चुका है। भाई जी मुर्गी का गोश्त जो फ़ी किलो 500 किलो पहुंचा है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक फैक्टर ये भी है, आपके इंटरनेशनली जो आपकी अजनास जो इम्पोर्ट करते हैं मुर्गी की फीड के अंदर डलने के लिए, वो चीज़ें हैं जो मील्स वगैरह हैं वो बहुत महंगी हो गई है, उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम है।
اور باقی مہنگائی مانتا ہوں مہنگائی ہے، اس کے اوپر ہماری یہ جو پچھلی، میں پھر آپ بولیں گے پچھلی گورنمنٹ میں بات کر رہے ہیں، جو نالائکیاں ہیں، جو نااہلیاں ہیں، جو آپ نے ورلڈ بینک کے ساتھ یا IMF کے ساتھ جو آپ کے ڈیلز ہوتی رہی ہیں، آپ ان کو پورا نہیں کرتے رہے آپ، اس کے ظاہر بات ہے آپ کی ڈیل پہ فرق پڑا ہے آپ کو جب تیل مل رہا تھا $3 میں $5 میں، اس میں آپ تیل یا گیس کیوں نہیں لیا آپ نے اس میں سودے کیوں نہیں کیے؟ جو سودے آج $40 میں پہنچ گئے یا $60 میں پہنچ گئے گیس کے، تو اب گورنمنٹ کیسے لے سکتی ہے؟ اس کا فیکٹر آتا ہے، ظاہری بات ہے تیل مہنگا ہوتا ہے، گیس مہنگی ہوتی ہے، جس کی ظاہری بات ہے آپ کی انرجی کاسٹ مہنگی ہوتی ہے، جس سے آپ کی ہر چیز پہ آپ کے فیکٹر پہ اثر اس کا پڑتا ہے۔ شہباز صاحب اس پہ کافی محنت کر رہے ہیں پوری ٹیم کے ساتھ، اور امید ہے انشاءاللہ ہم مہنگائی پہ انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینوں میں جلد سے قابو پڑ لیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ جو سوئی گیس کا منصوبہ ہے اس کی آپ نے منظوری کروائی ہے، جتنے بھی یہاں پر دیہات ہیں وہاں پر آپ نے افتتاح بھی کیے ہیں، تو یہ سوئی گیس کے یہ جو ڈیمانڈ نوٹس ہیں یہ بند ہو چکے ہیں بہت عرصے سے، یہ کیا کہتے ہیں کہ کب تک ان کے کھلنے کے چانسز؟ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور ان کی پابندی اس حساب سے میں کہوں کہ ملک میں فی الحال گیس کی شارٹیج بہت زیادہ ہے، آپ کے ویلز کم ہوتے جا رہے ہیں، جب تک کہ ملک کے اندر آپ کا نئی دریافت نہیں ہوتی ویلز کی، یا انٹرنیشنل مارکیٹ جب تک نیچے نہیں آتی جو نظر آ رہا ہے، اس کو انہوں نے کٹ ڈیل کرنے کے لیے کوشش یہ کریں تاکہ آپ کی مہنگائی کو اس حساب سے آپ کے کم ہو، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے حالات بہتر ہوں گے یہ دوبارہ کھول دیے جائیں گے۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے مالک رکن قومی اسمبلی چودھری شہباز بابر گجر صاحب، ان کے ساتھ سمندری میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ کچھ سوالات کیے ہیں، انہوں نے واضح طور پر ان کے جوابات بھی دیے ہیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے کہ یہ جو چند دن قبل سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز صاحب اور ان کے ساتھ چودھری عارف محمود گل صاحب، ان کی جانب سے جو افتتاح کیا گیا ہے اس کا بجٹ جو ہے وہ کس نے منظور کروایا ہے، کہاں سے منظور ہوا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ بہت ہی تفصیلی انہوں نے بتائی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ دیکھیے پروگرام آج پنجاب نیوز کے ساتھ۔